कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। इसका आंसर है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़कर मन में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। मन में यह विचार आते हैं कि कब इन छोटे बच्चों की दयनीय दशा समाप्त होगी। इतनी छोटी सी उम्र होने के बावजूद भी इन्हें सुबह सुबह काम पर जाना पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। इसका आंसर है, बच्चों की इस स्थिति का जिम्मेवार समाज है। कवि द्वारा विवरण मात्र देकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज को इस समस्या से जागरूक करने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए बात को प्रश्न के रूप में पूछा जाना उचित होगा। तभी लोग बैठकर विमर्श कर इस समस्या का उचित समाधान निकालेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो इसका आंसर है, सुविधा और मजबूरी दोनों ही अलग शब्द है। जहां बच्चा निम्न श्रेणी के परिवार से आता है और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एकमात्र आय का सहारा बनता है, जहां जीविका के लिए आर्थिक तंगी हो, वहां मनोरंजन और सुख सुविधा दोनों ही असंभव सा लगता है। चौथा क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाता हुआ देखता है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। इसका आंसर है, इस प्रकार की उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं। पहला, आजकल के लोग आत्मकेंद्रित हो गए, वे केवल अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। दूसरा, जागरूकता तथा जिम्मेदारी की कमी होने के कारण वह सोचते हैं कि यह सरकार का काम है। और तीसरा, लोगों को कम कीमत पर अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए वह इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते। धन्यवाद।